प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखो, बाकी जाने दो। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होके लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो, पता नहीं आपको आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, पर एटलीस्ट आप वो इंसान को तो समझते हो, इंसान को तो जानते हो कि किस हद तक वो जा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते हैं। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। खुद को कोई भी डेलिलू या फॉल्स होप नहीं देना है। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, वन नाइट स्टैंड और न जाने क्या क्या आजकल होता है रिलेशनशिप में, जो भी है कुछ मैटर नहीं करता है। डेट ऑफ बर्थ नहीं मैटर करता है, क्योंकि डेट ऑफ ऑल्सो आई नीड टू क्लैरिफाई वन थिंग, डेट ऑफ बर्थ इसीलिए एनर्जी रीडिंग में मैटर नहीं करती है क्योंकि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता है। आपका फीचर्स कब फॉर्म हुआ था वो डेट एंड टाइम क्या नोटेड है, नहीं है। ऑल्सो हर इंसान का दो होता है, दो डेट ऑफ बर्थ होते हैं। एक वैदिक कैलेंडर के हिसाब से या जिस कल्चर में भी आप बिलोंग करते हो उस कल्चर के हिसाब से, और एक वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से, जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से, जो इटसेल्फ इज़ फ्लॉड, तो उस हिसाब से। और टाइम का कुछ होता नहीं। सो इसीलिए एनर्जी रीडिंग में वो ऑल्सो इस जन्म में आपका वो डेट ऑफ बर्थ है, बट क्या ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ है? नहीं। सो आपका फर्स्ट बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था? Nobody knows. Ultimately you are nothing but energy. So energy reading में इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मैं मानती हूँ। अब जो लोग नहीं मानते, जो लोग जैसा करते हैं, जो तो मौत तो बहुत। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी आपके लिए क्या है। I'll take one full shuffle. What is your person's current energy for you? सब इधर क्यों जा रहा है? शफल करने के बाद मुझे एक बार पॉज करना पड़ेगा अभी। तो तथागत আমি দেখছি। बापरे, स्पिरिचुअल हेटर उड़ के गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल बन रहे हो। ये जो आप उनका माइंड पढ़ पा रहे हो पसंद नहीं आ रहा है प्राणी को। बहुत सारा कार्ड्स आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉक ब्लॉकिंग, आई विल कम टू दिस वन सेकंड। ओके, कॉक ब्लॉकिंग इज the overall energy. ये एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा ऑड होता है। एनीवे, सो कॉक ब्लॉकिंग इज वांटिंग सेक्स, नॉट गेटिंग इट, ठीक है। समवेयर और द अदर फेलिंग टू लॉन्च, खुद से भी नहीं कर पा रहे हैं, लाइक किसी और के साथ करने भी जा रहे हैं तो आपकी वजह से नहीं कर पा रहे, लाइक आप उसको इतना स्ट्रेस्ड आउट, उसको उसकी एनर्जी यही है कि ही और शी इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन विथ लाइफ, बट एंड अ वेरी हाई लिबिडो पर्सन, बहुत पैशनेट इंसान है, हाई लिबिडो है। सी, ये ओवरऑल एनर्जी मैच होना चाहिए, तब बाकी कार्ड्स रेजोनेट होगी। और ये पता लगाना सॉरी, आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे हो, डजेंट मैटर, आप लोग एक साथ रहते हो या अलग अलग रहते हो, जो इंसान का मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ ये अगर मैच करती है तो बाकी रीडिंग भी मैच करेगी। हाई लिबिडो इंसान है, पैशनेट इंसान है, इम्पल्सिव इंसान है, कहीं भी पैंट डाउन कर देते हैं। अभी फीमेल है तो
whatever. So बट सेक्स लवर इंसान है, उसको पैशनेट मोमेंट्स पसंद है, इसमें कोई गंदगी या गलत बात नहीं है, बिकॉज हो ही सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हार्मोनल सिक्रीशन. किसी किसी का जैसे ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीशन होने से शुगर लेवल इधर उधर होता है, वैसे ही बाकी हार्मोन्स है जिसके एबनॉर्मल सिक्रीशन से इंसान का लिबिडो भी इधर उधर होता है. सो नॉट गोइंग देयर, बट प्लेयर एनर्जी हो सकते हैं. अगर प्लेयर एनर्जी नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है कि प्लेयर एनर्जी हो, बट हाई लिबिडो वाले इंसान हैं, बट अभी ना वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. he or she wants to have sex with others, wants to divert his or her mind. Maybe अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कैन बी anyone, बट हैज़ टू बी अ रोमांटिक पार्टनर. अब एनीवन मतलब बीवी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी, बॉयफ्रेंड भी, हस्बैंड भी, न्यू लव, एक्स लव, प्रॉस्टिट्यूट, व्हाटएवर, बट रोमांटिक वे में थर्ड पार्टी होना चाहिए. सो वो रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ वो क्लोज होने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ ब्लॉक. नहीं हो पा रहा है, नहीं जाग रहा है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. एंड दैट पर्सन इज़ ब्लेमिंग इट ऑन यू कि आपने इतना स्ट्रेस कर रखा है कि नहीं हो रहा है. और एक्चुअली जो हो रहा है वो जब भी कुछ करने जाते हैं आप ही दिमाग में आ जाते हो. दैट क्रिएट्स अ ब्लॉक. मे बी आप बहुत ही शुद्धाचार्य इंसान हो. यू आर नॉट कि इधर उधर मुंह मारना. योर take on sex is very sacred. Maybe sex for you is sacred energy exchange. आप अलग तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हो, या फिर आप दोनों का जो एक्सपीरियंस था that was something different. I'm not elaborating on this card anymore, but इतना जान लो कि ये इंसान आपके अलावा भी दूसरों के साथ सेक्स ट्राई कर चुके हैं, but has failed. नॉट बीइंग एबल टू. स्ट्रेस की वजह से हो सकता है जो आपसे रिलेटेड है, और वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं. एंड ऑल्सो आपकी मेमोरीज, योर हॉन्टिंग मेमोरीज, उसके वजह से वॉट एवर द रीज़न ट्राई किए हैं, फेल किया है. देर इज़ अ ब्लॉक, देर इज़ अ कॉक ब्लॉक इसको ही कहते हैं. वैसे मर्दों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बट दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, सो अप्लाइज फॉर फीमेल्स ऑल्सो. Okay, so let's take the cards now. Talking shit मिलता है क्योंकि I told you just now कि आपके पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं स्ट्रेस के लिए. So yes, बक 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 आपके बारे में बहुत चबर 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 कर रहे हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं. एनर्जी भी वही है. टॉकिंग शिट जिसका कोई बेस नहीं है, और न ये छुप के बोल रहे हैं, आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, वाया किसी के बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम लेके बोल रहे हैं कि पता है XYZ कितना घटिया इंसान है. नो, कुछ लोग हैं जो बहुत ही घटिया इंसान है, बट साइंस एंड सिम्बल्स ऐसे दे रहे हैं जो विच मेक्स इज़ वेरी एविडेंट दैट ये आप ही हो. आपके बारे में फालतू बोल तो रहे हैं. स्पिरिचुअल हेटर, वैसे कार्ड्स कैसे आए थे मुझे नहीं पता, मैं आके ऐसे एक साथ ले लिया. स्पिरिचुअल हेटर, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो रही है. मे बी आप स्पिरिचुअल गाइडेंस भी लोगों से ले रहे हो, जिसके वजह से आपका खुद का पार भी बढ़ रहा है. मे बी यू आर इनटू सम रिचुअल्स, सम साधना, सम उपासना, समथिंग और द अदर. और आपका जो ये पार बढ़ रहा है ना, आपके पर्सन का फट रहा है. हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक, पावर. हमेशा से ही आपके पर्सन ना थोड़ा सा डरते थे. आपके जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ था उसको थोड़ा सा ना उसको लेके वो थोड़ा डरते थे कि आपके साथ अगर कुछ गलत करेगा तो उसके साथ भी गलत होगा. तो शायद होता भी था. आपके साथ कुछ गलत करे तो इमीडिएटली उसके साथ भी कुछ गलत होता, और उसको लगता था कि आपके साथ गलत किया इसलिए उसके साथ गलत हुआ है. Now that you are working more on your magic, more on your power, अभी आपके पर्सन का पूरा फटके हाथ में आ रही है. It's like hating your spirituality कि ये क्या कर रही है,
शायद आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेके इसने बहुत टॉन्ट भी किया था, आपको बदनाम करने की कोशिश किया था, आप ब्लैक मैजिक करते हो, ये करते हो, ये वो करते हो बोल के ये टॉकिंग शिट भी किया था, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं कि आप ये सब, क्योंकि टॉकिंग शिट के बाद ही स्पिरिचुअल हेटर का कार्ड आया है। शायद बोलते हैं आप ब्लैक मैजिक करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। एक्चुअली ही और शी स्कैर्ड, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। एक्चुअली वो स्कैर्ड आपके पावर से, आपके लाइट से। ये जो लाइट वो डिम नहीं कर पाए, इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतना अपमान किया, इतना आपका स्पिरिचुअलिटी को टॉन्ट किया, इतना आपके बारे में गलत बोला। कोई और होता तो वो अपना सारा प्रैक्टिसेस बंद कर देता और छुप जाता, पर नहीं, यू आर आउट देयर, सीना ठोक के बोले हाँ करती हूँ, क्या उखाड़ लेगा, ले। यू डोंट नो हु इज़ प्रोटेक्टिंग मी। सो आपकी ऑल्सो अभी आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप उसकी एनर्जी ना पूरा एक्सरे की तरह महसूस कर सकते हो। जैसे एक्सरे में प्लेट्स होते हैं, आर पार दिखा जाता है, एक्सरे लाइट आर पार जाती है, आपकी एनर्जी भी उसकी आर पार जाती है। आप टैरो रीडिंग्स तो देखते हो, बट मे बी दैट्स जस्ट फॉर कन्फर्मेशन। आप अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रांगली फील करते हो आपके पर्सन को, आपके पर्सन की एनर्जी को। सो वो आपसे कुछ छुपा नहीं सकते और वो जानते हैं ये। शायद इस बारे में लोगों से बात भी करते हो, समवेयर और द अदर आपके पर्सन को पता तो है। मतलब आप जिस तरह आपके पर्सन को पढ़ सकते हो, दैट्स रियली स्कैरी फॉर योर पर्सन राइट नाउ। डर का एनर्जी तो है। साइबर बुली, आई टोल्ड यू ना कि किसी ना किसी कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को पता चल रहा है। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन स्टॉकिंग ज़्यादा चल रही है। मे बी फेक अकाउंट से आपको गंदा डीएम्स या ऐसा कुछ भी किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है। मे बी एक टाइम था जब आपने उसको बुली किया था। साइबर बुली का कार्ड है, इसीलिए बोल रही हूँ। मे बी देयर वाज अ टाइम जब आपने बुली नहीं किया था, यू आर स्टेटिंग फैक्ट्स। उसके बारे में शायद किसी को बोला था, उसके व्हाट्सएप चैट्स किसी को फॉरवर्ड किए थे या स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, जिसके बाद उसको बहुत बदनामी हुई थी। तो अब उसकी बारी है, तो वो शायद अभी गंदा आपके बारे में ऑनलाइन स्प्रेड कर रहे हैं आपके दोस्तों को, या जो भी है फेक अकाउंट से आपको कमेंट कर रहे हैं या डीएम में टेस्ट कर रहे हैं, लॉयल्टी टेस्ट के। आपके खिलाफ अगर एक सबूत मिल जाए आपको बदनाम करने के लिए, क्योंकि टॉकिंग शिट का कार्ड आया था, अभी टॉकिंग शिट तक ही उसका है, क्योंकि वो जो मुंह से हाँक रहा है ये सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है, जबकि उसके खिलाफ आपके पास बहुत सारा सबूत है। और सब लोग जानते हैं कि वो कितना घटिया काम किए हैं और आप सही किए हो। सो आपके खिलाफ आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंसान हो, आपके खिलाफ कोई कुछ है ही नहीं उसको इस्तेमाल करने के लिए। सो अभी ये ना प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इंस्टिगेट करके, आपको प्रोवोक करके, आपको गंदा ऑफ़र देके, ऐसा कुछ वो करने। साइबर बुली का कार्ड है, बुलिंग का कार्ड है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सो और स्टॉकिंग का तो डेफिनेटली है, स्टॉक तो किया जा रहा है। मे बी आपका अकाउंट हैक भी किया जा चुका है या किया जा रहा है या कर सकते हैं। सो बी केयरफुल, हैकिंग का एक संभावना है, हैकर हो सकता है। हॉन्टेड, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था ना कॉक ब्लॉकिंग के टाइम, दैट योर थॉट्स आर हॉन्टिंग हिम। देखो हॉन्टेड का कार्ड आ गया है। मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, ट्रॉमा, साइड इफ़ेक्ट्स। यू आर हॉन्टिंग योर पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ यू। देखो ये जो पम्पकिन, ये हैलोवीन के टाइम पम्पकिन होता है ना, मॉन्स्टर पम्पकिन, उसी आप अभी आपके पर्सन के लिए मॉन्स्टर जैसे बन गए हो। आपको देखते ही भूत देखने लायक, मतलब उसका चेहरा देखने लायक होगा, भूत देखने लायक हो जाता है। बट ऑफ कोर्स योर थॉट्स आर हॉन्टिंग, वो आपके थॉट्स दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। फ्लैशबैक्स, टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको आपकी याद दिला रही है जहाँ भी जा रहे हैं। इवन एक मॉन्स्टर भी देखते हैं तो भी आप ही की याद आती है, कहीं ना कहीं हर चीज़ से आप लिंक्ड हो गए हो। एनर्जेटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉट है आप दोनों के बीच। ऑफ कोर्स इसका भी कुछ ट्रॉमा है जिसका साइड इफ़ेक्ट की वजह से ही ये ऐसे है, बट देन
ट्रॉमा इज़ नॉट आर्स फॉर हैंडल, हमारी ट्रॉमा हमारा है, उसका ट्रॉमा उसका है। एडल्ट है सब, मैच्योर्ड एडल्ट, तो खुद का ट्रॉमा हील करना होता है, जिस तरह आप भी अपना ट्रॉमा हील करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं किया है तो उसका हर्जाना तो इसको भरना पड़ेगा। सो जो भी है, आप करेंटली आपके ख्याल को, आपके जो भी दिमाग, आप पूरे उसके दिमाग में हावी हो, चाह कर भी आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। एक पल के लिए निकाल भी दे तो दूसरे ही पल ऐसा कुछ सामने आ जाता है कि फिर आप याद आ जाते हो। टू बिजी विनिंग, कम्पिटिटिव, अभी आपको ना साबित, वो ना अभी खुद को साबित, आपके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं वो कितना बेहतर है आपसे, कितना जीत रहे हैं वो। मे बी कुछ रिसेंटली उन्हें कुछ अवार्ड मिला है या अवार्ड ख़रीदा है अपने नाम से, और उसको या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जिसको सोशल मीडिया पे फ्लैश किया है एज इफ़ ही और शी इज़ विनिंग इन लाइफ। आपने जो कोशिश की थी उसका क्षति करने की, आप नाकामयाब हो गए, आपका रिवेंज फेल कर गया, ऐसा वो सोच रहे हैं। ही और शी इज़ टू बिजी विनिंग, वो ज़िंदगी में जीत रहे हैं। आपको साबित करने का, इट्स अ कंपटीशन, इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव एनर्जी। आपको कुछ साबित करना है कि वो कितना सही है और आप कितने गलत हो। दैट इज़ द एनर्जी योर पर्सन इज़ इन राइट नाउ, रनिंग, एक्चुअली अपने आप से भाग रहे हैं। वैसे तो भगोड़ा एनर्जी है, पर देखो आंख बंद करके भाग रहे हैं, देखना भी नहीं है कहाँ भाग के जा रहे हैं, बस उसको भागना है, खुद से, आप से, अपने मेमोरीज से, अपने ट्रॉमा से, सबसे भागना है। किसी को फेस नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है। आंख बंद कर लिया मतलब रात हो गई, दौड़ के जा रहा हूँ मतलब कहीं ना कहीं पहुँच जाना है, बस भाग जाना है। एग्जॉस्टेड एनर्जी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, भागते भागते थक गए हैं फिर भी भागे जा रहे हैं, आंख बंद करके भागे जा रहे हैं, दिशाहीन भाग रहे हैं। बस कुछ फेस नहीं करना है, कुछ फेस नहीं करना है इस इंसान को। लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक, बार बार आ रहा है, आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, आपको लेके डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। आपके पर्सन बड़ा डेलुलू में जीने वाले इंसान है, सच्चाई को वो फेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दिमाग में एक डुअल पर्सनैलिटी बना के रखा है, डुअल लाइफ जीते हैं। एक लाइफ यहाँ जीते हैं डेलुलू में जहाँ सब कुछ अच्छा है, नेवर वॉन्ट्स टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, और जो रियलिटी का लाइफ है वहाँ से भागते फिरते हैं। अजीब ज़िंदगी है, पर आप अभी उसके ब्रेन में पूरा हावी हो, ब्रेन में घुस गए हो। दिल में घुसो तो निकाल सकते हो, ब्रेन में घुस गए हो, हेड क्वार्टर में घुस गए हो, हेड ऑफिस में घुस गए हो, अब क्या करें। सेम शिट डिफरेंट डे, वो आप नहीं चाहते हैं, वो एक तो अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी में ना देखो, टू बिजी विनिंग अगर आता है तो उसके साथ सेम शिट डिफरेंट डे नहीं आ सकता है। वो ही एक चीज़, बस दिन अलग, एक ही गंदगी। जीत रहा है भाई, इसका मतलब वो जीत दिखावा है। एक्चुअली ही इज़ बोर्ड अगेन इन हिज लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एक मोनोटनी आ गया है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी आ गया है, अपने लाइफ से खुद ही ऊब चुके हैं, एग्जॉस्टेड एनर्जी, बर्नट आउट एनर्जी। ऑल्सो आपको लेकर भी हर दिन उसको लगता है कि आज शायद आखिरी दिन है आपको याद करने का। आई कैन सी योर मेमोरीज इज चेजिंग, इट्स लाइक मेकिंग योर पर्सन रन। वो होता है ना भगा भगा के मारना, शांत बैठने नहीं दे रहा है आपके मेमोरीज, फ्लैशबैक्स। रिसेंटली आपने कुछ किया होगा, शायद कोई मेकओवर का ट्राई कर रहे हो, या आपको कहीं देख रहे हैं खुश होते हुए जिससे इनकी फट रही है। वेस्टिंग टाइम, स्टक, नो चेंजेस, लिमिटेड। ज़िंदगी भी में भी ऐसा है, आपको लेकर भी एनर्जी यही है। उनको लग रहा है कि वो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। इस एनर्जी में यहाँ 2 एनर्जीज आया है। एक कि ये रिलेशनशिप बस उनके लिए टाइम वेस्ट है,
यहाँ कुछ चेंज नहीं होने वाला है, यही स्टक एनर्जी में उनको रह जाना है। यहाँ से वो भागना चाहता है पर आपके मेमोरीज से भाग नहीं पा रहे। ऑल्सो अनदर इज़ अ लिटिल पॉजिटिव, वहाँ उनको लग रहा है कि अभी जो टाइम इज टिकिंग अवे, टाइम every moment we are every moment we are moving a little closer to our death, like closer to, so it's not closer anyway, so उनको लग रहा है कि अभी टाइम इज टिकिंग अवे। सो इस स्टक एनर्जी में रहने का मतलब क्या है? इट्स जस्ट वेस्टिंग टाइम। यहाँ कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इससे बेटर क्या मैं कोई स्टेप लूँ इस रिलेशनशिप के प्रति? दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क इन योर पर्सनल ब्रेन। यहाँ दो एनर्जीज आए हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं। इस कार्ड के लिए दो एनर्जीज आए हैं। एक जिसको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बेकार है, ये स्टक एनर्जी है, या कुछ नहीं बदलने वाला है, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, ना वो चेंज करेंगे ना आप चेंज करोगे, तो बेकार, इस रिलेशनशिप को लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड द सेकेंड एनर्जी इज़ उनको एहसास है कि ऐसे चुप चुप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, टाइम इज़ टिकिंग अवे। अभी फ़िलहाल एकदम स्टक एनर्जी है, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ लिमिटेड हो गया है, तो इस स्टक एनर्जी से उनको निकालना है। क्या कोई स्कोप है? उनको लग रहा है। बट यू नो व्हाट, ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समवेयर और द अदर आपके पर्सन इस आप को लेके और इस रिलेशनशिप को लेके ऑलरेडी बहुत नेगेटिव सोच चुके हैं, बहुत दूर नेगेटिविटी को लेके आ गए हैं। अभी उनको अगर वापस जाके पॉजिटिव कुछ करना है तो बहुत दूर और पीछे जाना पड़ेगा। I don't know if your person is capable enough for that. Next card is no facts. Never has the facts, makes shit up lies. Liar energy तो है। अभी भी यहाँ भी दो एनर्जीज आए हैं। एक है आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है, कोई फैक्ट नहीं है पर आपके बारे में अभी भी शिट टॉकिंग चल रहा है। सेकंड इज़ दैट आपके पास जो वो सेकंड एनर्जी आया था कि स्टक एनर्जी से निकलने के लिए इस बारे में शायद आपको रीच आउट करने की कोशिश करना, हाँ करना चाहते हैं, पर जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। वो उसके पास कोई फैक्ट नहीं है, उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उनके पास कोई लेजिट जस्टिफिकेशन नहीं है। वो बस अपने मन से चीज़ों को बनाएंगे और आपको वो झूठ परोसने के बारे में सोच रहे हैं। वो होता है ना कि पैच वर्क, रास्ते में देखते हो ना कि एक एक जगह गड्ढा हो जाता है, तो पूरा रास्ता रिपेयर करने की जगह क्या किया जाता है, वो गड्ढे सिर्फ भरे जाते हैं। सो वही ये रिलेशनशिप में जो गड्ढे पड़े हैं उसको भरने के लिए वो वहाँ झूठ भरने के सोच रहे हैं। क्लाउड हंग्री, सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक्स शिट अप ड्रामेटिक, ये वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको ये सोच रहे हैं, आपके लिए जो एनर्जी है, इट्स लाइक आपके पर्सन यही सोचते हैं कि आप बस अटेंशन चाहते हो, जो इच्छा जो मुंह में आए बोलते हो, जो इच्छा करते हो, बहुत ड्रामेटिक हो, हर बात पे ड्रामा करते हो, हर बात पे नौटंकी करते हो, जो मन में आए उल्टा सीधा बातें अपने ही मनगढ़ंत कहानी बना के उसको सुना देते हो या लोगों को सुना देते हो उनके खिलाफ, रिलेशनशिप के खिलाफ। आपको बस अटेंशन चाहिए, और ऐसे अटेंशन क्रेविंग इंसान के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं। डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। दो एनर्जीज है। एक आपके पर्सन मौका ढूंढ रहे हैं आप पर कीचड़ उछाड़ने के लिए, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि आप बस मौका ढूंढते हो उसको बदनाम करने के लिए, उस पर कीचड़ उछाड़ने के लिए। आप बस पुराने जो भी कीचड़ है वो खोद के पुरानी बातें को, पुराने बातों को फिर से कुरेद के बाहर लाकर उसके मुंह पे मारते हो, जो उसको पसंद नहीं है। इनसाइड स्कूप, किसका इंसान है ये, इतना नौटंकी है। मेनी मुखोपोतागर, अ क्लोजर लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस, ये आप पर नज़र रख रहे हैं। फिर से दोबारा ये आया है, देखो
मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देख रहे हैं। इसको बस आप अंदर की बात जानना है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, अपना नाक घुसेर रहा है, जानना चाहते हैं व्हाट्स क्या क्या आपके, स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके बहुत क्यूरियस है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आगे कैसे बढ़ रहे हो, अच्छा कैसे कर रहे हो, उसके जाल से निकल कैसे गए, उसका कंट्रोल से बाहर कैसे जा रहे हो। हर चीज़ में वो अपना नाक घुसेर रहे हैं। अगर आप लोग एक छत के तले रहते भी हो तो भी आपके पर्सन हर बात पे आपको रोक टोक कर रहे हैं या फिर रोक टोक करना चाहते हैं। उसको कुछ भी पसंद नहीं है, उसको बस एक तरफा अधिकार चाहिए आपके ऊपर, बट वो अधिकार आप इन पर नहीं पा सकते। वो आप पर अधिकार जमा के बैठेंगे पर आप इन पर अधिकार जमा के नहीं बैठ सकते हो। लव ट्रायंगल, मैंने कहा वो क्लाउड कॉक ब्लॉकिंग में कि शायद कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आ गया लव ट्रायंगल। थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स चॉइसेस, प्लेयर एनर्जी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बट करंटली भी आपके पर्सन के लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी डेफिनेटली है जिसके साथ वो कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, और उनको लग रहा है आपका ब्लैक मैजिक, आपके स्ट्रेस, आपका दिया हुआ हर चीज़ के वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ईगो वाले इंसान है, अभी भी एनर्जी भी ईगो कहा, उसका ईगो हर्ट हुआ है इस रिलेशनशिप में, उसका ईगो हर्ट हुआ है पर वो ब्लेम शिफ्ट आप पे कर रहा है, बोल रहा है कि आपकी ईगो ये रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है। एनर्जी वही है, सबको यही बोलता फिर रहा है कि आपकी ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, जबकि उसका ईगो हर्ट हुआ है इसीलिए वो रिलेशनशिप ख़राब किया है। एंड द फाइनल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, शाइन। ये जो इतना मैं सोच रही थी कि इतना कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी आना चाहता है, आने का बहुत ही थिन एक इच्छा, बट मोस्टली आप एक जेलस एनर्जी, एक फियरफुल, बेसिकली अब तक मैं चैनल कर रही थी जेलस एनर्जी, इनसिक्योर एनर्जी, ईगो एनर्जी एंड फियर। आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो आपको निकाल नहीं पा रहे अपने दिमाग से। अभी समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है। शाइन, योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। आप शाइन कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, यू आर रिक्लेमिंग योर पावर, यू आर बैक ऑन योर थ्रोन। अभी आप अपने सिंहासन पे जम के बैठ गए हो, कुछ तो आप कर रहे हो, शायद कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ इन दिनों, और जितना आप शाइन कर रहे हो ना, हायर एजुकेशन हो सकता है, हायर जॉब प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी हो सकता है। सो योर, या फिर स्पिरिचुअली भी बहुत अपलिफ्टेड हुए हो, मे बी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चालू किए हो, लाइक टैरो, मेरी तरह टैरो रीडिंग कर रहे हो, या हीलर बन गए हो, या एस्ट्रोलॉजर, या सम काइंड ऑफ डिविनेशन एक्सपर्ट, योगा टीचर, एनीथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी। सो जितना आप शाइन कर रहे हो ना, उतना उसमें इनसिक्योरिटी आ रही है, उतना उसको आप ट्रिगर कर रहे हो। जितना आपको शाइन करते वो देख रहे हैं, वो रियलाइज़ करें वो कितना डार्कनेस में है। जितना आप अच्छा बन रहे हो ना, उसको रियलाइज़ हो रहा है वो कितना बुरा है। आपका लाइट उसकी शैडो को ट्रिगर कर रहा है, और आउट ऑफ दिस ट्रिगर वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल पास से डर रहे हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से आपको खींच के नीचे लाना चाहते हैं, आप पर फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए आपको गैसलाइट कर रहे हैं, आपको ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। करने दो, आप ना छेड़ा गलो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो कर रहे हैं करने दो, पागल को अपने ही हाथ काट के मरने दो। We all are just consequences of our own actions and choices.
ये रास्ता आपके पर्सन ने खुद के लिए चुना है, आपने नहीं कहा छोड़ के जाओ, या फिर अगर आप छोड़ के गए हो तो आपके पास और कोई रास्ता उसने नहीं छोड़ा है अदर देन छोड़ के जाना। सो जिस तरह आप अपना कर्मिक पगेशन किए हो, अभी आपके पर्सन को भी करना पड़ेगा। उसको यही माइंड फक्ड सिचुएशन में अभी रहना है और ये डिजेनरेट करेंगे। और इस जो पैटर्न मैं देख रही हूँ, गॉड फॉरबिड, जिसको जो मिलना है मिले, आई एम नॉट इंटरफियरिंग इन एनीवन्स कर्मा, बट जो पैटर्न इस एनर्जी के साथ जो लोग रेजोनेट कर पाओगे, जो पैटर्न में जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, इट्स अ वेरी डिक्लाइनिंग एनर्जी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी अंडररेटेड वर्ड होगा, एनर्जी होगा बोलने के लिए। ये धंसता जा रहा है और इसका मेंटल कंडीशन और धंसता जाएगा, डिपेंडिंग ऑन जितना आप शाइन करोगे उतना ही ये भी नीचे जाता रहेगा। अब आप पर डिपेंड करता है, आप शाइन करते रहते हो या अपने पर्सन को ऊपर उठाने के लिए फिर से अपना शाइन डिम कर लेते हो। मत करना। एक बार किया था, एक बार जो होता है ना वो गलती होती है, मिस्टेक होता है। बार बार जो होता है ना वो जानबूझ के किया हुआ चॉइस होता है, डिसीजन होता है। डोंट डीम योर लाइट फॉर एनीवन, जिसके इट्स ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। उसको यही मेंटल स्थिति में आना था इसी टाइम पे। आज के डेट में जिस स्थिति में आपके पर्सन है उसी स्थिति में आपके पर्सन को होना था, और जिस स्थिति में आप हो आपको होना था। दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टू ऑफ यू इन ईच अदर्स लाइफ। ये होना ही था। आप दोनों बस एक दूसरे के लिए माध्यम बने हो। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए माध्यम नहीं बनते तो कोई और बनता आपके लिए माध्यम, कोई और बनता उसके लिए माध्यम। सो आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, वो और उसका कर्मा। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सन एंड योर पर्सन्स कर्मा, एंड इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर कर्मा। बाकी सब आते जाते रहने वाले पब्लिक है। सो कीप शाइनिंग एंड कीप इरिटेटिंग all the demons in people around you. That's it. Shambhu.